जादुई भिंडी। रामपुर गांव में दो किसान रहते थे। एक का नाम था हरिया और दूसरे का नाम था राजू। हरिया स्वभाव से जितना सीधा और नेक व्यक्ति था, राजू उतना ही कपटी और चालाक था। एक दिन राजू अपने खेत में भिंडी की फसल निकाल रहा था। तभी हरिया उसके पास आता है। राजू भाई, इस बार भिंडी की फसल कैसी हुई है? अरे अच्छी हुई है, तुम देख नहीं रहे क्या? खेतों में कितनी हरी भरी भिंडी है। हाँ हाँ, देख रहा हूँ। इस बार तो मेरे खेत में भी भिंडी की फसल बहुत अच्छी हुई है। और आपको पता है राजू भाई, इस बार आसपास के गांव में भी भिंडी नहीं है, तो बाजार में भिंडी के दाम हमें अच्छे मिल जाएंगे। इतना कहकर हरिया वहां से चला जाता है। अरे, मुझे तो लगा था इस बार मेरे खेत में इतनी अच्छी भिंडी की फसल हुई है। ओहो, इसका मतलब सारा लाभ मुझे नहीं मिलेगा। अरे सुनती हो, जल्दी यहाँ आओ। अरे वाह, इस बार तो खेत में कितनी हरी हरी भिंडी हुई है। इन भिंडी के ना आपको बाजार में बहुत अच्छे दाम मिल जाएंगे। अरे हाँ हाँ भाग्यवान, मगर इस बार हरिया के खेत में भी खूब अच्छी भिंडी की फसल हुई है। आपको हरिया से क्या मतलब? आप तो अपनी भिंडी बेचिए बाजार जाकर। ठीक है, मैं जाता हूँ। राजू अपनी भिंडियों को लेकर बाजार बेचने चला जाता है। जब राजू बाजार पहुंचता है तो हरिया भी वहीं बैठा होता है। अरे राजू भाई, आप भी आ गए? अरे हाँ हाँ, आना तो पड़ता ही है, इन सबको बेचना भी तो है। राजू भी हरिया के बराबर में भिंडी बेचने के लिए बैठ जाता है। अरे भाई, भिंडी कैसी दी है? 50 रुपए किलो। अरे बाप रे, इतना महंगा? अरे वो तो होगा ही ना, क्योंकि आसपास के गांव में भी भिंडी नहीं है, तो दाम तो बढ़ेंगे ही ना। ठीक है, आप 1 किलो दे दीजिए। चलिए, आखिर आपकी तो बोनी हो ही गई। आइए आइए, ताजी ताजी हरी भिंडी ले लो। 2 किलो भिंडी दे दीजिए। ऐसा करते करते शाम तक उन दोनों की सारी भिंडियां बिक जाती है। ये देखकर हरिया राजू से कहता है, चलिए, आज तो हमारी सारी भिंडी बिक गई है, कल फिर से आएंगे। हाँ हाँ, कमाई तो बहुत अच्छी हुई है, इसलिए कल तो आना ही पड़ेगा। इतना कहकर हरिया और राजू अपने अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। इस हरिया का तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपनी भिंडी बेचकर रोज ऐसे ही फायदा उठाता रहेगा। मैं उसको क्यों ना सारा फायदा ये उठाने ही ना दूं। अगर कल राजू भिंडी लेकर ही ना आए तो भिंडी का दाम और ज्यादा बढ़ा सकता हूं मैं, और इससे मुझे ज्यादा मुनाफा भी होगा। जब राजू अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी को आवाज लगाता है। राजू की आवाज सुनकर उसकी पत्नी उसके पास आती है। अरे देखो देखो भाग्यवान, आज कितनी सारी कमाई हुई है। अरे वाह, ये तो बहुत सारे पैसे हैं। हाँ भाग्यवान, पर मुझे एक उपाय सूझा है जिससे मैं और ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं हरिया के खेत की भिंडी खराब कर दूं तो पूरे गांव में बस मेरे ही पास भिंडी होगी। फिर मैं बाजार में जितने चाहे उतने दामों पर भिंडियां बेच सकता हूँ। आपकी तरकीब तो अच्छी है, मगर आप ऐसा कैसे करोगे? अरे तुम देखती जाओ, आज रात ही मैं उसके खेतों में जाकर सारी भिंडी की फसल को खराब कर दूंगा। फिर कल सुबह मेरे पास ही बाजार में भिंडियां होगी और मैं अपने मुंह बोले दामों पर भिंडियां बेचूंगा। रात होते ही राजू हरिया के खेत में जाता है और उसकी सारी फसल को खराब कर देता है। अगले दिन सुबह जब हरिया अपने खेत में आता है तो अपनी फसल को देखकर वो अपना सर पकड़कर रोने लगता है। हे भगवान, किसने मेरी फसल के साथ ऐसा किया? कल तक तो इतनी सारी भिंडी तैयार हो गई थी, अब सब कुछ नष्ट हो गया है। देखो राजू भाई, मेरी भिंडी सारी नष्ट हो गई है। जिसने भी ऐसा किया है वो कभी भी अपने जीवन में खुश नहीं रह पाएगा। अरे अरे हरिया भाई,
ये तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है किसी ने। शांत हो जाओ हरिया भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजू थोड़ी सहानुभूति दिखाकर बाजार के लिए निकल जाता है। जब राजू बाजार पहुंचता है, राजू अपनी भिंडी का दाम 50 रुपए किलो की बजाय 90 रुपए किलो कर देता है। पूरे गांव में भिंडी न होने की वजह से गांव के लोग राजू से 90 रुपए किलो भिंडी को खरीद रहे थे। अरे वाह, आज तो 2 गुना मुनाफा हुआ है। राजू अपने फायदे के लिए हरिया की खेती खराब करके खुद मुनाफा कमा रहा था और बहुत खुश था। और दूसरी तरफ हरिया अपने खेत में अपनी किस्मत पर रो रहा था। तभी वहां से एक साधु बाबा गुजर रहे थे। हरिया की आवाज सुनकर वो उसके पास आते हैं। क्या हुआ बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? हरिया बाबा को सारी बात बताता है कि कैसे किसी ने उसकी भिंडी की सारी फसल खराब कर दी है। बेटा, मैं तेरी मदद करता हूँ। ये पोटली ले, इस पोटली में जादुई भिंडी के बीज हैं। अगर इन बीज को तू अपने खेत में बोएगा तो चंद मिनटों में ही भिंडी की फसल तैयार हो जाएगी। बाबा, आप ऐसा सच में कह रहे हो? ऐसा सच में हो जाएगा? हाँ बेटा, ऐसा सच में होगा। और हाँ, इस जादुई भिंडी की एक और खासियत है। अगर कोई फिर से तुम्हारी फसल को खराब करने की कोशिश करेगा तो उल्टा उसी के साथ बुरा होगा। वो बाबा वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाते ही हरिया उन जादुई बीज को अपने खेत में बो देता है और उसकी आंखों के सामने ही भिंडी की फसल तैयार हो जाती है। ये देखकर हरिया बहुत खुश होता है। अद्भुत! अरे, ये तो सच में अद्भुत है। बाबा के दिए हुए बीज सच में जादुई है। अगले दिन हरिया बाजार में अपनी भिंडी बेचने जाता है। कुछ समय के बाद राजू भी बाजार में अपनी भिंडी बेचने आता है। जब वो हरिया को भिंडी बेचते हुए देखता है तो वो हरिया को देखकर चौंक जाता है। अरे हरिया भाई, कैसे हो? अरे, आपकी फसल तो सारी खराब हो गई थी। तो ये भिंडी कहाँ से आई? राजू भाई, थोड़ी भिंडी मैंने अपने घर में पहले रखी हुई थी, बस मैं उन्हीं को बेच रहा हूँ, तभी तो घर चल पाएगा ना। अच्छा अच्छा, आप कह तो सही रहे हो, घर तो पैसों से ही चलता है। शाम होते ही हरिया और राजू अपने घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में राजू हरिया की खेत की तरफ लौट रहा था और वो देखता है कि हरिया के खेत में भिंडी की फसल बहुत अच्छी उगी हुई है और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अरे, इसका मतलब हरिया ने मुझसे झूठ बोला था। मैंने तो अपने हाथों से उसकी सारी फसल खराब करी थी, तो इतनी जल्दी भिंडी की फसल कैसे उग गई? ऐसे तो मेरा सारा धंधा चौपट हो जाएगा। आज रात में कुछ ऐसा करूंगा जिससे हरिया की फसल हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। राजू रात को ही हरिया के खेतों में जाता है और उसकी फसल को खराब करने वाली दवाई पूरे खेत में छिड़क देता है। चलो, अब मैं आराम की नींद सो पाऊंगा। अब हरिया के खेत में कभी फसल उगेगी ही नहीं। अगले दिन जब राजू अपने खेत में भिंडी लेने जाता है तो राजू खुश होने की बजाय अपनी फसल को खराब होता हुआ देख अपनी किस्मत पर रोने लगता है। अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? अरे, हरिया की फसल खराब होने के बजाय मेरी फसल खराब हो गई। ये कहानी असम राज्य में बसे एक छोटे से गांव सोनपुर की है। इस गांव में अधिकतर लोगों के अपने चाय के बागान थे और साल में 2 बार लोग चाय की पत्तियों को तोड़ते थे और उन्हें चाय पत्ती बनाने वाली फैक्ट्रियों में बेचते थे। इसी गांव में दौलत राम नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शारदा के साथ रहता था। दिसंबर का सर्दी भरा मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और ऐसे मौसम में दौलत राम को चाय पीने की बहुत आदत थी।
हर 2 घंटे बाद वो अपनी पत्नी से चाय मांगा करता था। शारदा, थोड़ी चाय बना दो। दिन भर बस चाय की चुस्कियां लेते रहते हो। चाय के सिवा और कुछ सूझता भी है या नहीं जनाब को? घर में चाय पत्ती और चीनी सब खत्म है और ना ही खाने के लिए कुछ है। बाहर जाओ और कुछ काम करके थोड़ा राशन ले आओ। अरे चाय का सामान नहीं है मतलब अब मैं चाय कैसे पीऊंगा? इतनी ठंड में चाय ही तो है जो मेरे शरीर को गर्म रखती है। मैं अभी चाय पत्ती लेकर आता हूँ। दौलत राम था तो बहुत आलसी, इसलिए तो उसके चाय के खेत में चाय के पौधे नहीं थे। और जहाँ सब लोग अपनी चाय के बागानों की इतनी देखरेख करते और आवारा जानवरों से उन्हें बचाते, वहीं दौलत राम घर पर बैठकर आराम से चाय पीता और अपना कंबल ओढ़कर सोया करता था। दौलत राम पैसे कमाने के लिए बाहर जाता है और उसे कुछ मजदूरी का काम मिल जाता है। उससे उसे जो भी पैसे मिलते हैं वो उससे चाय बनाने का सामान अपने घर ले आता है। शारदा, ये सामान रख दिया है और मेरे लिए एक कड़क सी चाय बना दो। और हाँ, घर के पीछे से 1-2 हरी पत्ती भी तोड़कर डाल देना, उससे ना चाय का स्वाद और भी बढ़ जाता है। घर पर शारदा जब सामान देखती है तो वो अपना सर पकड़ लेती है। हे भगवान, इस इंसान को चाय के अलावा कुछ सूझता भी है या नहीं? घर में खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है और इतना सारा चाय बनाने का सामान ले आए हो। अब क्या चाय की दुकान खोलोगे? शारदा की बात सुनकर दौलत राम मुस्कुराने लगता है। क्यों ना चाय की दुकान खोल लूं, लोगों को भी चाय पिलाऊंगा और खुद भी पीता रहूंगा। हे भगवान, पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुमसे शादी की। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई है। फिर क्या था, दौलत राम चूल्हा उठाता है और घर के बाहर ही एक चाय का ठेला लगा लेता है और चाय बनाता है। दौलत राम के घर के पीछे एक चाय पत्ती का पौधा था जो लगभग सूख ही गया था। उसमें जो थोड़ी बहुत पत्तियां आती, दौलत राम उनसे 1-2 पत्ती चाय में तोड़कर डालता था, जिससे चाय की महक और भी खिल जाती थी। चाय ले लो, चाय, गर्मा गर्म चाय। इतनी ठंड में लोग गर्मा गर्म चाय देखकर खुद को रोक नहीं पाते और चाय पीने के लिए दौलत राम के ठेले पर खींचे चले आते हैं। जाते भी क्यों नहीं, आखिर कड़ाके की ठंड में लोग चाय से दूर कैसे रह सकते हैं। अरे भाई, 1 कप चाय दे दो। हाँ हाँ मालिक, अभी दे देता हूँ। तभी 3-4 लड़कों का झुंड वहां आता है। अरे भाई, कड़क सी चाय बना दो 4 कप। हाँ हाँ, अभी बनाता हूँ। सुबह से दोपहर हो जाती है और दौलत राम चाय बनाकर लोगों को पिला रहा था। तभी शारदा गुस्से से बड़बड़ाती हुई बाहर आती है। सुबह से दोपहर हो गई है, अब क्या पूरे दिन चाय ही बनती रहेगी या खाना भी बनेगा? अरे, खाना बनाने से तुम्हें कौन रोक रहा है? अच्छा जी, सुबह से चूल्हा तो तुम चाय बनाने के लिए उठाकर लेकर आए हो, अब मैं खाना कहाँ बनाऊं? दौलत राम को इस बात का ध्यान ही नहीं था। वो तो बस सुबह से चाय बनाने में इतना व्यस्त था कि उसे खाने की सुध भी नहीं थी। अरे ये लो, तुम भी चाय पी लो, चूल्हा तो अब रात को ही मिलेगा। मुझे नहीं पीनी तुम्हारी कोई चाय वाय। शारदा गुस्से में अंदर चली जाती है। ऐसे ही सुबह से रात हो जाती है और लोग अब चाय पीने भी नहीं आ रहे थे, इसलिए दौलत राम भी चूल्हा उठाकर अंदर रख देता है और जो दिन भर की चाय पत्ती और थोड़ी चाय बची थी, दौलत राम उसे घर के पीछे लगे चाय के पौधे पर डाल देता है। आज तक तुम्हें हमने पानी तक नहीं डाला, लेकिन आज मैं तुम्हें चाय डाल रहा हूँ। चाय पत्ती के पौधे को चाय डालकर दौलत राम सोने चला जाता है। अगली सुबह दौलत राम फिर से उठता है और अपनी चाय का ठेला लेकर बाहर लगा देता है। दौलत राम चाय पत्ती की कुछ पत्तियां तोड़ने जाता है और वो देखता है कि चाय का पौधा पूरा चाय की पत्तियों से भरा हुआ था और उसमें कुछ फल भी लगे हुए थे। दरअसल ये फल जैसे दिखने वाले चाय पत्ती के बीज होते हैं जो बहुत चमक रहे थे। अरे, कल तक तो ये पौधा आधा सूखा हुआ था, आज रातों ही रात इतना हरा भरा कैसे हो गया और इस पे इतने सारे बीज कैसे हो गए?
दौलत राम की आवाज सुनकर शारदा भी वहां आ जाती है और वो पौधे को देखकर हैरान हो जाती है। तभी पौधे में से आवाज आती है, तुम्हारा बहुत धन्यवाद दौलत राम। बेशक तुमने मुझे आज तक पानी नहीं डाला, लेकिन कल रात पूर्णिमा की रात तुमने मुझे चाय से सींचकर एक श्रापित परी को श्राप से मुक्त किया है, जो सालों से इस चाय के पौधे के रूप में अपने श्राप को भोग रही थी। और कल पूर्णिमा की रात तुम्हारी वजह से वो मुक्त हो पाई है। जाते जाते उस जादुई परी ने मुझे एक साधारण चाय पत्ती के पौधे से एक जादुई चाय पत्ती का पौधा बना दिया है। अब मैं चाय पत्ती का जादुई पौधा हूँ। मेरे बीज सोने से भरे हैं, लेकिन तुम एक दिन में सिर्फ एक ही फल तोड़ सकते हो, जिसमें तुम्हें सोने के बीज मिलेंगे। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और दौलत राम एक फल तोड़ता है और उसे खोलकर देखता है तो उसमें से सोने के बीज निकलते हैं। दौलत राम उन सोने के बीजों को लेकर बाजार जाता है और उससे उसकी उम्मीद से भी ज्यादा बढ़कर पैसे मिलते हैं। दौलत राम अपने घर लौटकर आता है और वो सारे पैसे अपनी पत्नी को देता है और फिर से चाय का ठेला लगा लेता है। ऐसे दिन भर लोगों को चाय बनाकर वो पिलाता है। हर रात होने पर सारी बची हुई चाय उस पौधे को डाल देता है, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आ रही थी। शारदा, उठो ना, अगर कोई हमारे सोने के चाय पत्ती के बीजों को चोरी करके ले गया तो? तुम चुपचाप सो जाओ, किसी को इसके बारे में नहीं पता। लेकिन दौलत राम बस यही सोच रहा था कि कहीं उसके सोने के बीज कोई चोरी ना कर ले। अगली सुबह, जल्दी से सोने के बीज निकालता हूँ। दौलत राम जैसे ही जाता है तो वो देखता है कि वहाँ आज कल से भी ज्यादा बीज लगे हुए थे। शारदा, देखो, आज तो कल से भी ज्यादा बीज हो आए हैं, और अगर मैं इन सबको बेचूंगा तब तो मैं एक ही दिन में बहुत अमीर हो जाऊंगा। लेकिन हम तो एक दिन में सिर्फ एक ही बीज तोड़ सकते हैं ना। हाँ, लेकिन अगर किसी को इस बात का पता चल गया और कोई रातों रात इसे तोड़ कर ले गया तो? नहीं, मैं घर आई लक्ष्मी को ऐसे नहीं जाने दूंगा। और दौलत राम उस पौधे के सारे बीज तोड़ लेता है और घर के अंदर ले जाता है और एक बीज को खोलकर देखता है तो उसमें से साधारण बीज निकलते हैं। ये क्या, सोने के बीज कहाँ हैं? ये तो चाय पत्ती के साधारण बीज हैं। क्या सोने के बीज नहीं है? दौलत राम जल्दी जल्दी सब बीजों को खोलता है, लेकिन किसी में से भी सोने के बीज नहीं निकले थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने सब बर्बाद कर दिया। शारदा भी अपने पति को बहुत कोसती है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दौलत राम दुखी था, उसने अपनी घर आई लक्ष्मी को भी दूर कर दिया, लेकिन एक बात अच्छी थी कि वो चाय बनाकर मेहनत करना सीख गया था। अब वो हर रोज चाय के ठेले पर लोगों को चाय पिलाता और अपने घर को चला रहा था।